नमस्कार। आज की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं वंदना शर्मा, मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ग्रुप डेटा में मीन और मीडियन निकालना सीखेंगे। देखिए, जो डेटा की ग्रुपिंग होती है, हम सब लोग जानते हैं कि डेटा को जब हम कभी भी ग्रुप करते हैं तो एक तो होता है, हम बहुत बड़ा अगर डेटा होता है तो हम क्लासेस बनाते हैं, पर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, कुछ ही नंबर का डेटा है। जैसे सिर्फ 9 तक नंबर है बच्चों के और 20 बच्चे हैं जिनके 9 तक नंबर है, तो वहाँ पर मुझे क्लास इंटरवल में डेटा को ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हर नंबर में कितने बच्चे आए हैं उसके अनुसार भी डेटा को ग्रुप कर सकती हूँ। तो पहला डेटा तो अनग्रुप्ड डेटा होता है जिसमें रॉ स्कोर्स ही होते हैं। दूसरा जो हमारा डेटा होता है उसमें अगर कुछ ही स्कोर्स हैं तो हम उनके आधार पर डेटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास सिक्के हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में 50 पैसे का सिक्का होता है, 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का है और 20 रुपए का है। इसके अलावा हमारे पास सिक्के नहीं होते हैं। तो अगर हमें इसको ग्रुपिंग करनी है तो हमें कोई इसके लिए क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही नंबर्स हैं, उनमें कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पर हम डेटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अगर हमें इस प्रकार से डेटा दिया जाता है तो हम कैसे मीन कैलकुलेट करें, आज हम इसको सीखेंगे। तो देखिए, जैसे ये आपके स्कोर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चे कितने हैं हमारे पास? 20 बच्चे, पर सिर्फ 2 बच्चों के, ये हमारा जो कॉलम है ये है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। कोई अंक कितनी बार आया है, तो एक नंबर जो है वो आया है 2 बार, 2 नंबर 0 बार आया है, 3 नंबर 2 बार आया है, 4 नंबर 3 बार आया है, 5 नंबर 5 बार आया है, 6 नंबर 4 बार आया है, 7 नंबर 2 बार आया है, 8 और 9 नंबर 1-1 बार आए हैं। तो इस प्रकार इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे सामने लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इनका टोटल किया तो टोटल आपका आता है 20। अब हमें यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें कितना है, 1-1 का इंटरवल है, 1-1 नंबर का अंतर है। तो हमें जब निकालना है मीन, तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx अपॉन n। हम ये जानते हैं कि जब डेटा हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। पर क्योंकि ये हमारा डेटा क्या है, ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप जो है यहाँ पर अगर आप देखें fx लिखा है, fx का मतलब क्या है कि आप f को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस तीसरे कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, f इंटू x। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये क्या है, स्कोर क्या है, ये है x, इन x को ये क्या है, f। तो आप क्या करेंगे, इस x को इस f से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब x कितना है हमारा, 9 है, f कितना है, 1 है, तो fx कितना हो गया, 9 हो गया। अब 8x है, f 8 है, तो ये हमारा 8 हो गया। यहाँ पर x हमारा 7 है और f हमारा है 2, तो fx हो गया 14। यहाँ पर 4 और 6 है तो ये हो गया हमारा 24। यहाँ पर 5 और 5 है तो हमारा fx हो गया 25। इसी तरीके से 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0, आप ये जानते हैं कि 0 को अगर आप किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा fx सब निकल कर आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, सिग्मा fx।
सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल या जोड़। तो जितने भी आपने fx निकाले हैं आप उन सबका टोटल कर दीजिए। आप 9 में 8 जोड़ेंगे, 14, 24, 25, 12, 6, 0 और 2। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका टोटल क्या आता है? 100 आ जाता है। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। हमारा fx कितना निकल कर आया? 100। हमारे पास n कितना है? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 20। तो आप 100 को 20 से डिवाइड करें। जब हम 100 को 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 5। तो आपका आंसर क्या हुआ? 5। तो हमारा मीन कितना निकल कर आया? 5। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि हम इस तरीके से अगर हमारा डेटा ग्रुप होता है तो हम उसको किस तरीके से मीन निकालते हैं। अब हमारा दूसरा आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मध्यांक। मीडियन को हम क्या कहते हैं? मध्यांक या माध्य का भी बोलते हैं इसको। बीच का जो नंबर है वो माध्य का या मध्यांक कहलाता है। ये क्या होता है? देखिए, अगर हमारे सारे स्कोर ऐसे फैले हुए हैं तो ये जो बीच का अंक होता है ये आपका मीडियन होता है। मतलब क्या है कि 50% लोग तो इसके ऊपर नीचे हैं और 50% लोग इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल बीच का जो अंक है वो माध्यिका या मध्यांक कहलाता है। अब हमें इस डेटा से मध्यांक निकालना है। तो अब आप देखिए कि हम कैसे मध्यांक निकालेंगे। ये हमारा डेटा वैसा है का वैसा ही है। इसको मैं आपको इस वाले मीडियन के जो डेटा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ। मीन के डेटा को हम इरेज कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए जो आपका मैंने आपको बताया कि क्या होता है। मीडियन निकालने में हमारे कुछ स्टेप काम करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन सा स्टेप है। पहला जो हमारा स्टेप होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कैलकुलेशन ऑफ CF। CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। देखिए, आप सब लोग जानते हैं संचय करना किसे कहते हैं? हम जोड़ने को कहते हैं संचय करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इस स्लाइड में देखिए, हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया। आप लोगों के पास, सबके पास बचपन में गुल्लक रही होगी। तो जो गुल्लक होती है, जब हम उसे काउंट करते एक एक चीजें डालते चले जाते हैं। अगर मैंने पहले 2 रुपए का सिक्का डाला, उसके बाद मैंने 5 रुपए का सिक्का डाला, तो कितने हो गए मेरे पास? 7 रुपए हो गए। तो क्या करें, आप उसे संचय करते जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िए। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पहला नंबर क्या है? 2 बच्चों का आया था, तो यहाँ पर 2 ही है। अब अगला वाला क्या आया है? 0 बच्चों का आया है, पर आपके पास कितने हैं? 2 रुपए तो आपके पास रहेंगे ही। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। मैंने पहले 0 इसको बताने के लिए कि कहीं आप 0 ना लिखे, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 में जब आप 0 जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले को जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ तक तो 2 ही रहा। यहाँ 0 जब जोड़ा तो हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 में फिर आप 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 में आप क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो गया। 7 पे आप 5 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। 16 में 2 जोड़ा तो 18 हो गया। 18 में 1 जोड़ा 19 हो गया। 19 में 1 जोड़ा तो 20 हो गया। तो इस तरीके से आप ये देखिए, यहाँ का जो नंबर है
आपका ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपका ये नंबर जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं कोई जोड़ने में गलती कर दी है। तो आप ये ध्यान से करेंगे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारा एक जैसा आ जाना चाहिए। अब उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको अलग से भी लिख के बता देती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस f अपॉन FM इंटू I। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहला क्या है? L1। L1 क्या है कि निम्नतम सीमा है, जो भी जहां पर भी मीडियन पड़ेगा उसकी निम्नतम सीमा है। तो मीडियन को हमने पहले बताया क्या होता है, ये 50% का मार्क होता है, मतलब आधा होता है। तो कुल मिलाकर हमारे कितने बच्चे हैं? कुल मिलाकर हमारे 20 बच्चे हैं। तो 20 का आधा n/2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा है ये 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? n/2 निकालते हैं। n/2 हमारा आया 10। अब हम ये देखेंगे, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसमें मैं ये देखूंगी कि 10वां बच्चा कहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो 2 ही बच्चे आए हैं, फिर यहाँ तक 4 बच्चे आ गए, यहाँ तक 7 बच्चे आ गए और यहाँ पर 12 बच्चे आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10वां बच्चा होगा वो इस वाले ग्रुप में पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा मीडियन इस वाले ग्रुप में पड़ना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट देखेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे 4 है, बीच में यहाँ पर 5 है, तो इसका कितना हुआ? लोअर लिमिट है इसकी 4.5। तो आप यहाँ पर 4 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा ये फॉर्मूला है उसमें आप देखिए n/2 माइनस f अपॉन FM इंटू I हमारा कितना है? क्लास इंटरवल कितने कितने का अंतर है? हमारा 1 का अंतर है। तो I हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। ये हमारा कितना है? ये है 1। n/2 हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना था? 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 10 आया। इसके बाद लिखा है कैपिटल F। कैपिटल F का मतलब ये है कि जिस भी ग्रुप में मीडियन पड़ता है उससे ठीक नीचे वाले ग्रुप की कुल संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ पर देखें तो इस ग्रुप में आप जानते हैं n/2, यहाँ पर 10 जो है इस वाले ग्रुप में आएगा। तो इससे नीचे वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है। इस वाले ग्रुप की संचयी आवृत्ति कितनी है? 7। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 20/2 माइनस 7। उसके बाद लिखा है FM। FM का मतलब क्या है कि जिस ग्रुप में मीडियन पड़ता है उस ग्रुप की अपनी आवृत्ति कितनी है, उसमें कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं। तो आप ये जानते हैं कि इस वाले ग्रुप में मीडियन पड़ता है, क्योंकि आपने निकाला है कि 10वां बच्चा कौन से ग्रुप में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? मीडियन यहीं पर होगा। तो अब आप इस ग्रुप की आवृत्ति देखें। इस ग्रुप की आवृत्ति कितनी है? ये है 5। देखिए दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है? आवृत्ति है। ये इस ग्रुप की संचयी आवृत्ति है। हमें क्या निकालना है? इस ग्रुप की आवृत्ति लिखनी है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर नीचे लिख दिया 5। अब आप इसको, और I कितना है? I है 1। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं एक सिद्धांत होता है बोर्ड मास। इसमें आप सब जानते हैं गणना का, जब भी कभी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो उसमें हमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो सिद्धांत होता है वो होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का जो पहला एब्रीविएशन है वो है B। जो पहला सिंबल है वो है B। B का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करेंगे? सबसे यहाँ पर 10 है, 10 निकलेगा, 10 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 3 को आप 5 से
डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पर देखें 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। 0.6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.6 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब आप 4.5 में 0.6 को आप जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते हुए हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, हमें ये गलती कभी नहीं करनी है, अदरवाइज हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप जोड़िए 5 और 6 11 और ये आ गया 5.1। इस तरीके से अब आपका जो निकल कर आया वो आया 5.1। तो मीडियन कितना है हमारा 5.1। हमारा मीन कितना आया था 5 आया था। मीडियन हमारा कितना आया 5.1। एक और जो चीज होती है उसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं मोड। मोड का फॉर्मूला, मोड क्या होता है, वो होता है बहुलांक। बहुलांक का मतलब क्या है कि जो अंक बार बार आता है। तो यहाँ पर अब आप इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा मीडियन आया है, जो भी हमारा मध्यांक आया है, उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मीन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आप जानते हैं मीडियन इसमें कितना आया था हमारा 5.1। तो आप क्या करें 3 इंटू 5.1 माइनस 2 इंटू 5.0। ये हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया हमारा 15.3 और ये हमारा कितना आ गया 10.0। तो हमारा मोड कितना होगा, इस नंबर में से आप इस नंबर को आप माइनस कर देंगे। 15.3 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 5.3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5.3। तो इस तरीके से आज हमने इस डेटा से 3 चीजें निकालने सीखी, मीन, मीडियन और मोड। ये भी हमारा ग्रुप डेटा है, पर इसमें हमने इस तरीके से कोई क्लास नहीं बनाई है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे 10 से लेकर 15, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो हमें क्लासेस बनानी होती है। पर हमारे पास ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेंज ऑफ स्कोर है वो 1 से लेकर 9 तक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसे आराम से छोटे में इस तरीके से हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इस वाले डेटा से मीन, मीडियन और आपने मोड निकालना सीखा है। धन्यवाद बेटा।